होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए कि दूसरों को लगे कि आप सचमुच पागल हो। जब दुनिया आपसे कहने लग जाए ना कि आप पागल हो गए, जब दुनिया आपसे कहने लग जाए कि आप पागल हो गए, मान लेना दोस्तों आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। पड़ोसी कहता है ये रसगुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ोसी कहता है ये रसगुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा बेटा ये लड़का जो है ये रसगुल्ला तेरी औकात के बाहर जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र एकमात्र भारतीय कंपनी कौन? अरे दोस्तों जिनके दामाद जी आप जानते हो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके। अब तो उन्हीं आपके से पूछूं आपसे, अरे कौन? तो ध्यान रखना। ठीक है, टॉप 4 में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, मेटा हो गया। सो एकमात्र भारतीय कौन सी कंपनी आपके? वो इन्फोसिस हो गई आपके। ये 64 रैंक पर है, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में एकमात्र भारतीय। ऑप्शन नंबर बी छापना आपके इन्फोसिस है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब आप पूछते हो अभी हाल ही में 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। अभी हाल ही में एक तो राफेल नडाल को बनाया गया मेल के अंदर, और तो फीमेल के अंदर जो है ईगा को बनाया गया। ये कहां की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, देखिए आगे 126 पूछूं आपसे, तो हैप्पीनेस इंडेक्स पूछे आपसे। हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसमें रैंक कौन सी आपके? खुशहाली के अंदर 126 आपके। अगर दोस्तों खुश हो तो शांति लिखना आपके। पीस इंडेक्स पूछूं आपसे, शांति जो सूचकांक है उसमें रैंक कौन सी है? 126 आपके। 127 अरे ग्लोबल जेंडर लिखना। ग्लोबल जेंडर जो गैप इंडेक्स है उसमें दोस्तों हमारी रैंक कौन सी आपके? इसमें 127 रैंक है, ये भी आपको छापना। ठीक है, पूछे आपसे 161 आपके सो प्रेस पालिना सो प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स छापना। इसमें कौन सी रैंक है? 161 रैंक है। ठीक है, अगर पूछे आपसे 38 पूछो आपसे, अरे लॉजिस्टिक लिखना। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स छापना। इसमें हमारी रैंक 38। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे 4th रैंक पूछूं आपसे, अरे ग्लोबल फायर पावर लिखना आपके। ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक कौन सी है? इसमें रैंक हमारी 4th है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी जो है अभी दोस्तों हाल ही में किसने की है? लिखिएगा, साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका दोस्तों होस्ट पूछा आपसे, वो नई दिल्ली इसका होस्ट है। और दोस्तों इसकी सबसे खास बात दोस्तों ये है क्योंकि लॉ का है दोस्तों, इसमें दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लॉ का अधिकारी भी इसके अंदर आया, और बाकी दोस्तों हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वहां के चीफ जस्टिस हैं, वो भी शामिल हुए। ये महत्वपूर्ण बात छापना। यहां दोस्तों आपसे वियना ऑस्ट्रिया तो नदी पूछूं आपसे, डेन्यूब तो नदी हो गई छापना। पूछे यहां दोस्तों इसका मुख्यालय है, ओपेक का जो मुख्यालय है वो भी यही है। महान्यायवादी कौन है आपके? वो है आर वेंकटरमणी। कौन आपके? आर वेंकटरमणी जो है वो तो भारत के वर्तमान में एजी है, ये आपको छापना। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन आपके? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है वो तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको सबसे बड़ा हमारा विधि अधिकारी जो आपके वो कौन आपके? महान्यायवादी होता है, ये आपको छापना है। तो भारत सरकार का वकील कौन सा? यही आपके। ठीक है, आर्टिकल पूछूं आपसे 76 तो आर्टिकल हो गया। सो स्टेट पूछे आपसे, स्टेट में आपके एडवोकेट जनरल होता है, 165 इसका आर्टिकल होता है। ठीक है, फर्स्ट कौन थे आपके? एमसीसी तलवार जो है वो भारत के फर्स्ट महान्यायवादी थे आपके। पूछो दोस्तों आपसे अपॉइंटमेंट्स आपके राष्ट्रपति करेगा, मतलब दोस्तों महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट उसको पद से हटाना है, उसका सैलरी क्या होगा, ये सारी चीजें तय करने का काम किसका होने वाला है? ये आपके राष्ट्रपति का होने वाला है। मतलब दोस्तों महान्यायवादी राष्ट्रपति के 50% काम करेगा, ये भी आपको छापना है। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे विशेष बात तो बात यह है कि ये तो आपके जो विशेष तो बात यह है कि तो अगर दोस्तों संयुक्त बैठक होती है तो उसके अंदर जो है संयुक्त बैठक में ये भाग ले सकता है, लेकिन दोस्तों ये वोटिंग जो है मतदान में भाग नहीं लेगा, ये भी आपको छापना है। महत्वपूर्ण बात है, महान्यायवादी आपके लोकसभा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल दोस्तों लेगा, लेकिन उसकी वोटिंग में भाग नहीं लेगा। ये परीक्षा में कभी कभी आपसे पूछ लेता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछो आपसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन आपके? लिखिए आपके सो हीरालाल एच.जे. काड़िया जो आपके एच.जे. काड़िया साहब छापना। सो ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है। सो वर्तमान पूछो आपसे 50वें कौन आपके? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है सो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर सो भारत के चीफ गेस्ट कौन थे आपके? सुंदरेश मेनन जी जो है छापना। सुंदरेश मेनन जी जो है वो सो भारत के चीफ गेस्ट थे। पूछो आपसे ये कहां से? ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको छापना है। ई पास ऐप कौन सा है? सुस्वागतम जो ऐप है आपके वो ई पास ऐप है, ये भी आपको आपसे 90 मिनट का। अरे इंटरपोल याद करो, 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है, और दोस्तों इस दिन जो आपके 100वीं वर्षगांठ पर अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है वो मनाया गया है। ये मैंने आपको लिखाया था, तो पहली बार बनाया गया है। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। सो अभी दोस्तों हाल ही में इसकी 90वीं जो बैठक है वो दिल्ली के अंदर आयोजित है, ये आप जानते हो। पूछूं आपसे 2023 पूछूं आपसे वर्ल्ड कप पूछा आपसे, अरे इसका शुभंकर का सो क्रिप्टो वर्ष जो है वो शुभंकर हो गया इसका, और शाहरुख खान जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर, ये भी आप जानते हो। ठीक है, पूछूं आपसे 2023 आपके हॉकी वर्ल्ड कप कहां दोस्तों हुआ था? ये ओडिशा के अंदर हुआ था। अरे दोस्तों याद करो
आपके इसको दोस्तों जीतने वाला कौन आपके जर्मनी इसको जीतने वाला है और बेल्जियम इसको हारने वाला था, ये भी आपको छापना। ठीक है, ओडिशा के अंदर हुआ है तो 15वें नंबर का था ये, और आप जानते हो जर्मनी जीतने वाला, बेल्जियम इसको हारने वाला। ठीक है, महिला बॉक्सिंग पूछो आपसे चैंपियनशिप, इसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते थे। तो याद करो, नीतू गंगा साहब के, नीतू गंगा साहब के, श्यूटी बोरा, निखत जरीन हो गई आपके, और लवलीना बोरगोन हो गई। ये 4 गोल्ड भारत जीता है। नीतू गंगा, श्यूटी, निखत, लवलीना, ये 4 नाम आपको छापना। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे एससीओ संघाई से छापो, इसका होस्ट भारत हो गया, भारत इसका होस्ट हो गया है। पूछे आपसे एससीओ, पूछो आपसे इसका नवीनतम जो देश है अभी दोस्तों हाल ही में शामिल हुआ है वो ईरान हो गया है, 9वें नंबर का देश है, ये भी आपको छापना। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे G20 पूछे आपसे इसका दोस्तों 18वां नंबर का होस्ट कौन आपके, तो भारत इसका होस्ट हो गया है। और आपके वसुधैव कुटुंबकम थीम आपके, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दोस्तों आपके, ये इसका आधार हो गया है, ये आप जानते हो। और अभी हाल ही में लिखना आपके 21वां जो मेंबर आपके वो कौन शामिल हो गया है, अफ्रीकन यूनियन हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। वाशिंगटन पूछा था अरेंजमेंट आपके, उसका होस्ट भारत है। इस चार्ट में से सवाल आपसे 100%, ये जो चार्ट मैंने बनाया है एशिया कप 2023 का पूछे आपसे विनर कौन है, अभी दोस्तों हाल ही में आपके जानते हो इसका होस्ट था श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो इसका होस्ट है। प्रेमदास स्टेडियम है कोलंबो श्रीलंका जो है, यहां दोस्तों इसका फाइनल मैच हुआ है, ये आपको छापना है। आप पूछोगे सर किसके बीच हुआ है, इंडिया वर्सेस छापना, इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो है इनके बीच में फाइनल मैच हुआ आपके। पूछो कप्तान कौन आपके, रोहित शर्मा छापना, रोहित शर्मा जो है वो कप्तान है, ये आप जानते हो भली बात। भारत विजेता बन गया इसमें, भारत आठवीं बार जो है वो इसको जीत गया है। और दोस्तों आपके लास्ट के मैच में मैन ऑफ द मैच छापना, वो कौन बना, वो मोहम्मद सिराज बने, ये भी आपको छाप। 3 महिला T20 जो वर्ल्ड कप दोस्तों इसका पूछूं आपसे, इसका होस्ट कौन था, इसका होस्ट जो है साउथ अफ्रीका जो है, ये इसका होस्ट था। ये पहले ये एक बार हुई आपके, ये पहली बार हो रही थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। साउथ अफ्रीका इसका होस्ट हो गया है। पूछे आपसे तो जीतने वाला पूछो कौन आपके, जीतने वाला भारत हो गया, इसको भारत जीतने वाला हो गया है। इंग्लैंड को हराकर जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, भारत जीता, इंग्लैंड को हराकर जीता आपके। देखिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है, सवाल दोस्तों आपके सामने ये है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पहला पॉइंट तो जीतने वाला कौन है आपके, और सेकंड पॉइंट आपके हारने वाला कौन है, ये आपको छापना है। ठीक है, देखिए महिला प्रीमियर लीग पूछूं आपसे, महिला प्रीमियर लीग छापना, क्रम दोस्तों पूछूं आपसे महिला प्रीमियर लीग क्रम आप छापना, तो पहली बार हुआ है, महत्वपूर्ण सवाल आपके। जीतने वाला तो मुंबई जो है वो जीतने वाला हो गया, छापना। कप्तान हरमनप्रीत कौर जो है, हरमनप्रीत कौर कप्तान इसकी आपके, और 5 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, पहला क्रम है और जीतने वाला मुंबई हो गया है, हरमनप्रीत कौर कप्तान हो चुकी है, 5 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, आगे देखिए 16वां क्रम था, पहला पॉइंट आपको क्रम कौन सा, 16वां क्रम है। पूछूं आपसे जीतने वाला कौन, चेन्नई जीतने वाला हो गया इसको। कुल टीम 10 कुल टीम थी आपके। पूछे ऑरेंज कैप, पूछूं आपसे ऑरेंज कैप आपके सुमन गिल जो है वो ऑरेंज कैप हो गया। पर्पल कैप पूछूं आपसे, ऑरेंज सुमन गिल हो गया है, पर्पल छापना। मोहम्मद शमी पर्पल कैप हो गया है, ये आपको छापना। ठीक है, सारी बातें आपके सामने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपके पहली बात तो कौन से क्रम की है, सेकंड क्रम की है। पूछूं आपसे तो जीतने वाला कौन आपके, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीतने वाला इसका। ठीक है, पूछूं आपसे किसको हरा के, तो भारत को हरा के जीता ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको छापना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपके, प्रतिवर्ष विश्व, तो 16 सितंबर 1987 को आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो आपके पूछूं आपसे क्यों हुआ, जो ओजोन परत है इसके संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अभी तो 24 में घोषणा होती है कि हम जो है अगले साल से क्या बनाए, तो अगले साल से बनाने वाले हैं 16 तारीख को आपके ओजोन दिवस बनाएंगे। इस बार दोस्तों आपके कौन सा, इस बार 23 के अंदर जो है 29वें क्रम का, ये भी आपको छापना। ठीक है, आप पूछोगे सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसकी दोस्तों इस बार की थीम क्या है, थीम लिखेगा, थीम दोस्तों क्या इस बार की, ओजोन परत को ठीक करना जो है, ओजोन परत को ठीक करना, ये थीम है। ओजोन परत को ठीक करना जो है वो दोस्तों होती है आपके बारिश तूफान आंधी सब दोस्तों यहां पर आती है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड दोस्तों जो परत है आपके समताप संबंध छापना, यहां दोस्तों आपके यहां दोस्तों जो एरोप्लेन आपको यहां दोस्तों एरोप्लेन जो है वो उड़ान भरते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। यहां दोस्तों एरोप्लेन जो है वो उड़ान भरते हैं, और यही रसगुल्ला, यही दोस्तों आपके एक परत और आपके इसे बोलते हैं आपके, इसे दोस्तों बोलते हैं ओजोन परत, ये भी आपको छापना। ठीक है, यही दोस्तों परत कौन सी है, यही रसगुल्ला परत है, ओजोन परत कौन सी, ओजोन परत सम्मेलन आपके, अरे 1972 पर लिखना आपके स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, तो आपके राजधानी से स्वीडन की राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे क्योटो प्रोटोकॉल, पूछूं आपसे तो याद करो आपके, अरे 1997 आपके जापान में हुआ, जापान के अंदर होता है। और पूछूं आपसे ये COP थर्ड था, ये भी आपको नोट करना है। ये COP थर्ड है ना। पूछे आपसे किसके लिए आपके, तो ग्रीन हाउस जो गैस आपके जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है इसको कम करने के लिए ये हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला पृथ्वी सम्मेलन छापना 1992 के अंदर होता है, लिखिए आपके। अरे फर्स्ट पूछूं आपसे पृथ्वी सम्मेलन कहां पर, 1992 के अंदर हुआ है, कहां से आपके, तो रियो के अंदर हुआ आपके, ब्राजील में छापना, रियो ब्राजील में होता है। आप ऐसे कोई बताएगा इसकी जो रिपोर्ट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर होता है। मैंने सवाल पूछा आपसे, जो रियो के अंदर पहला दोस्तों अर्थ समिट हुआ था, इसकी जो रिपोर्ट थी उसका नाम क्या है, वो आपको छापना। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे पेरिस, पूछो आपसे पेरिस एग्रीमेंट आपके COP 21 जो है वो पेरिस एग्रीमेंट है आपके, पेरिस एग्रीमेंट पूछा आपसे, COP 21 हो गया आपके, 15 के अंदर हुआ था, छापना, ये भी आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सवाल आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, 16 सितंबर आपका ठीक आंसर है। विश्व ओजोन दिवस आपके 16 तारीख को बनाते हैं, ये भी आपको छापना है।
हाल ही में पीएम मोदी जी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में स्टार्ट हुई है। एजेंडा 20 मात्र 13,000 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रावधान हुआ है। 18 पारंपरिक व्यवसाय जो है उसे इसमें शामिल हुए, 18 व्यवसाय शामिल हुए। शिल्पकार और कारीगर को प्रमाण पत्र आईडी मिलने वाली है। पहले चरण में सुनना, पहले चरण में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और सेकंड चरण में, ये फर्स्ट चरण में इतना मिलेगा आपके, और सेकंड चरण में आपके 2 लाख रुपए जो है वो मिलने वाले हैं। उसमें मैंने कहा आपसे 2 लाख रुपए तक की सहायता महज 5% ब्याज की दर से, महज क्या है, महज 5% जो है वो ब्याज की दर पे दोस्तों आपके फर्स्ट चरण में 1 लाख रुपए और सेकंड चरण होगा उसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे आपके। तो मात्र रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इसके दोस्तों अभी हाल ही में शुभारंभ हो चुका है। कल पीएम प्रणाम किसके लिए, अरे जो भूमि प्रदूषण है तो इसको रोकने के लिए छापना, इसको रोकने के लिए कौन सी योजना है, वो है पीएम प्रणाम। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए पीएम प्रणाम हो गया है। सेकंड पूछूं आपसे मैंग्रोव लिखना, मैंग्रोव जो वनस्पति है इसके लिए कौन सी मिष्टी योजना, ये भी आपको छापना है। महिला सम्मान पूछा आपसे, महिला सम्मान पूछूं आपसे तो 2 लाख रुपए मिलेंगे इसमें महिलाओं को, 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 7.5% ब्याज दर पर मिलेंगे। ये तीनों बातें 6 स्लैब थी पहले, वर्तमान में 5 स्लैब आपके। पहले 2.5 लाख रुपए कर मुक्त था, आपका टैक्स फ्री था, वर्तमान में टैक्स फ्री जो है वो 3 लाख तक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में किसे अपॉइंट किया। ये सब सवाल जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप पूछोगे सर अंतरिम आपके निदेशक बना है, ये सवाल कैसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि दोस्तों ये जो निदेशक बने हैं ना ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बने, इसलिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। सुनिए दोस्तों, मैंने कहा आपसे अभी दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका दोस्तों एक निर्णय आया था और इन्होंने कहा था अभी कुछ दिनों पहले की बात है ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उन्होंने कहा कि जो सीबीआई है और जो ईडी है आपके, सीबीआई और ईडी आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई बोलते हैं इसको, और जो ईडी जो आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इसको आप हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। इनके लिए बोला है कि सीबीआई और ईडी जो है इनका जो हेड होगा इसका जो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। पहला पॉइंट 12 बजे के बाद में ये निदेशक नहीं रहेंगे और अब अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो आपके जो अंतरिम 2 निदेशक हैं वो राहुल नवीन बन चुके हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। लिखिए हाँ, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वही बात। प्रवर्तन निदेशालय आपने खूब नाम सुना इसका, एनफोर्समेंट आपके डायरेक्टरेट ईडी जो है लिखना, इसकी जो स्थापना होती है इसकी स्थापना 1956 जो है इसकी स्थापना होती है और अगले साल इसका नाम जो है वो ईडी हो गया था। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, तो नई दिल्ली मुख्यालय। पूछूं आपसे इसका कार्य क्या ईडी का छापा पड़ा, खुद सुना ईडी का छापा यहां पर पड़ गया। मतलब दोस्तों जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसको रोकना, छापना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना जो है इसका कार्य है। शक्ति पूछूं आपसे, शक्ति पूछे किसे मिलते हैं, ये सब दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस विशेष जो स्थापना अधिनियम आपके, स्थापना जो एक्ट लिखना आपके 1946 से इसको पावर मिलती है, ये भी आपको छापना। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछे हेड कौन है इसके वर्तमान हेड है प्रवीण सूद जो है वो वर्तमान हेड है इसके, और पहले हेड कौन है इसके, डीपी कोहली साहब पहले हेड है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। अगला सवाल पूछा आपसे सीबीसी, पूछा आपसे सीबीसी की जो स्थापना समिति कौन सी है, संस्थानम समिति हो गई पहली बात आपके। सेकंड पूछूं आपसे ये जो अधिनियम पूछे कौन सा, 2003 अधिनियम हो गया। थर्ड सवाल आपके सामने वर्तमान सीबीसी कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है, वर्तमान सीबीसी है। ये 3 सवाल छापना। हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल जो है अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में पोर्टल लॉन्च हुआ है, संबंध किससे आपके, अरे एजी फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एजी फॉर एग्रीकल्चर से कृषि संबंधित पोर्टल सारा। मेरा सवाल दोस्तों अभी भी वही है कि जो रमेश चंद्र है इनका नाम आपने कहां सुना है। अरे रमेश चंद्र तो पूछूं आपसे नाम कहां सुना है, एजुकेशन मिनिस्टर है, थप्पड़ खाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर है। अरे दोस्तों आपने नीति आयोग याद करो दोस्तों, नीति आयोग के पूर्णकालिक मेंबर आपके 4 मेंबर हैं, उस 4 से एक मेंबर कौन है, रमेश चंद्र है। तो नीति आयोग के जो 4 मेंबर हैं, पूर्णकालिक जो मेंबर हैं उसमें से एक मेंबर रमेश चंद्र, हमने आपको पढ़ा किस राज्य में लॉन्च हुआ था अभी दोस्तों हाल ही में, असम दोस्तों यहां पर लॉन्च होता है। पूछूं आपसे लॉन्च करने वाले यहां से राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया साहब जो है इन्होंने लॉन्च किया, ये भी है। अरे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन छापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वो आपके सीयू चैंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। पूछे आपसे फास्टर, पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट छापना, सुप्रीम कोर्ट जो है फास्टर आपके, फास्टर सुपे से सुस्वागतम आपके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पूछे तो ई समाधान छापना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ई समाधान, ठीक है। सरपंच सम्मान आपके असम में लॉन्च हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन चारों के नाम लिख लीजिएगा, चारों आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए आपके नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है अभी दोस्तों हाल ही में किसने स्टार्ट किया है, तो योजना के मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और दोस्तों आपके पद पुष्टि हो गया, ये भी आपको छापना है। तो ओडिशा राज्य हो गया, नवीन पटनायक की शुरुआत करने वाले 2 योजनाएं, सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना और पद पुष्टि योजना। सबसे पूर्ति हो सके किसके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किशोरियों के लिए। तो इसके लिए अभी हाल ही में सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना शुरुआत हुई आपके, ओडिशा ने शुरुआत की, आपको छापना, ठीक है। यहां तो पूछूं आपसे पद पुष्टि, तो पूछूं आपसे पुष्टि तो हो गया पोषण, पूछे तो किसके लिए, आदिवासी जो आपके आदिवासी जो महिलाएं जो होती हैं आपके, तो आदिवासी जो बच्चे आपके ना, आदिवासी और दूर दराज जो बच्चे आपके, सो इनके पोषण के लिए जो है, इनके पोषण की पूर्ति के लिए छापना, यह स्टार्ट हुई है। दोनों सवाल आपके सामने। पोषण में पूछा आपसे ओडिशा कौन सा है, ओडिशा जो है वो पहला राज्य है, ये आपको छापना, ठीक है। अरे पोषण मिशन थोड़ी पूछा है रसगुल्ला, पोषण मिशन थोड़ी पूछा है मैंने आपसे।
ये तो राजस्थान हो गया, ठीक बात है। ये राजस्थान हो गया। मैंने पूछा है पोषण बजट पेश करने वाला कौन है? ओडिशा पहला राज्य, ये भी आपको छापना है। पूछूं आपसे संस्थानों समिति लिख रहा है रसगुल्ला। गारंटी में पूछा आपसे अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया, कर्नाटक लॉन्च किया आपके सिद्धरमैया साहब जो है, इन्होंने आपकी अभी हाल ही में लॉन्च किया था, ये आपको छापना है। मुख्यमंत्री है, कर्नाटक लॉन्च होता है, ये आपको ध्यान रखना है। समिति तो पूछे समिति आपके रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाली कौन है? विवेक देवरा समिति है, ये आपको छापना है, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे कब हुआ आपके 2017, ये भी आपको नोट करना है। पूछो दोस्तों आपसे अलग करने वाली कौन सी आपके, वो है एक्वर्थ कमीशन छापना। एक्वर्थ जो कि अगला सवाल, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहां किया जाएगा? ठीक है, सवाल दोस्तों आपके सामने आदि शंकराचार्य। बहुत दिनों बाद कोई आपके स्टैच्यू आया, बहुत दिनों बाद सर। एक बात मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जो स्थान है, आप जानते होंगे मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर जो स्थान सो, यहाँ दोस्तों एक पर्वत है आपके, इसका नाम है मानधाता पर्वत छापना सो। मानधाता पर्वत जो है यहाँ स्थापित हुए, ये भी आपको ध्यान है। तो मध्य प्रदेश के ऊंचाई है वो कितनी है? ये 108 फीट ऊंची है, 108 फीट ऊंची है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अब पूछोगे सर ये जो वननेस है इसका मतलब क्या? सो जो वननेस वर्ड है इसका मतलब इसका मतलब आपके एकता की प्रतिमा छापना। पूछो आपसे इसका मतलब है एकता की प्रतिमा जो है वो इसका अर्थ है एकता की प्रतिमा, वननेस। हम सब एक है, इसकी फीलिंग है। आपसे अरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी छापना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद करो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछे आपसे कहां दोस्तों? गुजरात। कहां? गुजरात। नदी पूछूं आपसे, नदी नर्मदा हो गई छापना, तो गुजरात यहाँ केवड़िया जो स्थान छापना, केवड़िया जो स्थान यहाँ पर, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात, केवड़िया स्थान, नर्मदा नदी, आपको 4 बातें छापनी है। स्टैच्यू ऑफ पीस पूछा आपसे, ये दोस्तों ये पाली राजस्थान जो है, पाली राजस्थान जो है यहाँ दोस्तों स्थित आपके स्टैच्यू ऑफ पीस, ठीक है। पूछूं आपसे स्टैच्यू ऑफ इक्विटी दोस्तों, ये दोस्तों बड़ी फेमस थी आपके स्टैच्यू ऑफ इक्विटी। एक और स्टैच्यू है, और वो दोस्तों कहां पर सो? वो रसगुल्ला छाप, वो आपके सो वो है कर्नाटक, ठीक है। बताओ कौन सी स्टैच्यू है? देखते कौन बताएगा आप में से, देखते हैं कौन बताएगा ना। लिखिए स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद पूछा आपसे, हैदराबाद लिखना आपके संत रामानुजाचार्य, किसकी है? संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा, ये भी आपको छापना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद के अंदर है, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति आपको छापना है। विश्वास स्वरूपम सो, अरे विश्वास स्वरूपम ना राजस्थान, राजस्थान कहां दोस्तों? राजस्थान पूछा आपसे, अरे नाथ द्वारा छापना, नाथ द्वारा राजस्थान, महादेव, सो महादेव की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ ट्रुथ या विश्वास स्वरूपम छापना, राजस्थान, नाथ द्वारा राजसंबंध, महादेव की प्रतिमा छापना, वो है स्टैच्यू ऑफ आपके ट्रुथ, ठीक है। सवाल दोस्तों आपके सामने है स्टैच्यू ऑफ, हाँ अरे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी छापना, स्टैच्यू ऑफ छापना, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है वो कहां से आपके कर्नाटक से कैंप गोड़ा लेना, कैंप गोड़ा जी की प्रतिमा जो है वो है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये भी आपको छापना है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज छापना, अरे लातूर महाराज शिक्षा, वह शेरनी का दूध जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छापना, इनकी प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ आपके कौन सी नॉलेज। बहुत सारे सवाल है, ठीक है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ और एक्सपो सेंटर यशोभूमि जो है इसका दोस्तों अभी हाल ही में शुभारंभ किया। 303 नाम लिखिए आपके, 2 नाम लिखिए आपके, एक तो लिखिए भारत मंडपम, भारत मंडपम, ठीक है। तो एक लिखिए आप यशोभूमि, क्या लोगे? यशोभूमि, ठीक है। 2 नाम लिख लीजिए आप, तो एक तो लिखिए भारत मंडपम दोस्तों, एक लिखिए आपके यशोभूमि, ठीक है। अभी दोस्तों पूछूं आपसे ये क्यों, अभी दोस्तों हाल ही में क्यों मैंने लिखा है ये आप बताओगे मुझे। बाकी दोस्तों यशोभूमि पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसका शुभारंभ किया, तो अभी दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने शुभारंभ किया इसका। पूछे ये क्या दोस्तों? ये इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर आपके, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर आपके, मतलब दोस्तों यहाँ दोस्तों बहुत सारी बैठकें होंगे, इंटरनेशनल बैठकें यहाँ पर होने वाली है। और बाकी दोस्तों आपके कोई एक्सपो लगेगा तो वो यहाँ पर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा आपसे कि भारत मंडपम पूछा आपसे, अरे G20 पूछा आपसे, G20 का शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहां हुआ दोस्तों? वो हुआ था यहीं पर, तो नई दिल्ली के अंदर छापना। तो नई दिल्ली के अंदर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, ये इस स्थान पर हुआ था। और दोस्तों इसके बाहर पूछा आपसे, इसके बाहर जो है एक मूर्ति थी, वो थी किसकी? आपके नटराज की मूर्ति थी, आप जानते हैं। तो नटराज की मूर्ति, महादेव की तांडव करती हुई मूर्ति इसके बाहर लगी हुई थी। अभी दोस्तों हाल ही में हमने बनाया था इसको, आप जानते हो 9-10 तारीख को जो है बैठक हुई थी, ये भी आपको ध्यान होगा, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारी जॉर्जिया मेलोनी इसी में आई थी, आप जानते हो। भाई साहब भारत में छा गई दोस्तों, आकर ना बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, पर भाई साहब जो छा गई वो थी आपकी जॉर्जिया छा गई, ठीक है। अब मैंने कहा अभी दोस्तों हाल ही में शुरुआत होती है किसकी? यशोभूमि की शुरुआत होती है। पूछूं आपसे, हमारे प्रधानमंत्री ने लिखा है, देखिए अभी शुरुआत इसकी होने वाली है, शुरुआत इसकी होने वाली है। कहां बनेगा? ये द्वारका के अंदर, द्वारका जो नई दिल्ली है वहां बनने वाला है छापना, द्वारका नई दिल्ली से बनने वाला ये। और मैंने कहा यहाँ पर जो इंटरनेशनल आपके मीटिंग्स होंगी ये इसलिए बनाया जा रहा है, ये भी आपको छापना है। मीटिंग्स होंगे बन रहा है यहाँ 15 कन्वेंशन, 15 कन्वेंशन रूम है, ये भी आपको छापना है। 15 कन्वेंशन रूम यहाँ पर बनाए जाएंगे। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है, यहाँ बनने वाला है। फोटो आपके सामने ये। अभी दोस्तों मैंने कहा अभी दोस्तों हाल ही में आपके G20 हुआ था, वहां नटराज की प्रतिमा स्थापित होती है। और नटराज के बारे में क्या है, G20 के बारे में क्या है, वो मैंने अलग से क्लास आपके लिए उसको जरूर देख लेना।